जय श्री माधव। जो नए भाई बहन भविष्य मालिका को जान रहे हैं, उनका सवाल होता है कि आज के समय में माधव नाम जप ही क्यों करें। अगर कोई शिव का भक्त है या किसी और रूप में भगवान को पूज रहा है, उनका नाम जप कर रहा है, क्या इस खंड प्रलय में उनकी रक्षा नहीं होगी? क्या वे सतयुग को नहीं जा सकेंगे? अगर हम सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति के मार्ग पर हैं, अपने सनातन ग्रंथ और पुराणों का अनुसरण कर रहे हैं, उनके बताए हुए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो किसी भी रूप में भगवान का नाम जप और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी हमारी रक्षा होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन महाप्रभु जो कल की रूप में धरा पर अवतरित हुए हैं, उनसे विमुख रहेंगे। ऐसे भक्त महाप्रभु को नहीं जान पाएंगे और ना ही उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे। ऐसे में वे भक्त महाप्रभु के सानिध्य से विमुख हो जाएंगे। इस बात को समझने के लिए हमें महाभारत की एक घटना पर ध्यान देना चाहिए, तो हम समझ सकते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के बाद जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया कि आप मदद के लिए पहले क्यों नहीं आए, आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने सबसे पहले अपने पतियों को, अपने भाई बंधुओं को, परिवार के सदस्यों को पुकारा था। तुमने तो मुझे सबसे आखिर में पुकारा था, और जब तुमने मुझे पुकारा तो द्वारिकाधीश कहकर पुकारा था, ना कि श्री कृष्ण कह के पुकारा था। अगर तुम मुझे कृष्ण कह के पुकारती तो मैं तुम्हारे पास ही तो था, इसलिए मुझे आने में देरी लग गई। मुझे पहले द्वारिका जाना पड़ा, इसलिए मुझे द्वारिका से आने में देरी लग गई। समझने की बात यह है कि महाप्रभु इस वक्त माधव नाम से धरा पर अवतरित हुए हैं। अगर हम माधव नाम से उनको पुकारेंगे तो वो अवश्य आएंगे, और अगर हम किसी और नाम से महाप्रभु को पुकारेंगे, वो आएंगे, अवश्य आएंगे, परंतु आने में देरी होगी। इसलिए अब के समय में माधव नाम की महिमा अधिक है। आप किसी भी रूप में भगवान का नाम जप करें, सब एक ही है, परंतु अभी के हालात में माधव नाम सबसे श्रेष्ठ है। माधव नाम सबसे पहले माता राधा ने पुकारा था। माता राधा महाप्रभु को हमेशा माधव नाम से ही पुकारती थी, इसलिए भविष्य मालिका पुराण के अनुसार माधव नाम सबसे श्रेष्ठ माना गया है अभी के समय में। मुझे उम्मीद है कि आप इस माया को समझ गए होंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि भविष्य मालिका पुराण का अनुसरण करते हुए त्रिकाल संध्या माधव नाम जप, भागवत पठन अवश्य करें। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार जो त्रिकाल संध्या माधव नाम जप और भागवत पठन करेगा, वो भक्त माधव महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सकेगा। इस घोर कलिकाल के खंड प्रलय से बचने के लिए आप जिन भी देवी देवताओं का नाम जप करते हैं, उनके साथ साथ भविष्य मालिका का अनुसरण करते हुए त्रिकाल संध्या माधव नाम जप और भागवत पठन अवश्य करें। जय श्री माधव।